जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी हलचल तेज है। तमाम सियासी जो सरगर्मियां उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है, क्योंकि दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें कि यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, सदारत में होगी। इस बैठक में खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। इसके अलावा आर्मी के जो बड़े अफसरान हैं या गृह मंत्रालय के जो बड़े अफसरान हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, सिक्योरिटी के हालात, आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर जो मौजूदा हालात हैं उस पर मंथन किया जाएगा। दरअसल इस मीटिंग की जो टाइमिंग है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि मौसम का मिजाज बदला है, ताजा बर्फबारी हुई है और कहा जा रहा है कि जब बर्फबारी होती है तो आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गर्म है और ऐसे में आप देखिए कि राज्यसभा की 4 सीटें और उप चुनाव में 2 सीटों के लिए, यानी बाईपोल में 2 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है आने वाले दिनों में। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए, मंथन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक अहम बैठक आज दिल्ली में हो रही है। और यह बैठक काफी अहम है क्योंकि आप देखिए पहलगाम हमले के बाद इस तरह की बैठकें तो हुई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहलगाम हमले को लेकर यह दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर इतनी बड़ी बैठक हो रही है। अब हालांकि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बहुत हद तक बदल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद एक तरह से आखिरी सांस ले रहा है, आतंकवाद की कमर एक तरह से टूट रही है और केंद्र सरकार का जो कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो इसी जीरो टॉलरेंस को लेकर आज ये अहम बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में एक तरह से मंथन किया जाएगा, गौर व फिक्र किया जाएगा जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर वो किस तरह के हैं, क्योंकि अब यहां से सर्दी का मौसम शुरू होगा और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में आपसी जो तालमेल है वो बहुत अहम हो जाता है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सिक्योरिटी को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, आतंकवाद की जड़ों को किस तरह से काटा जा सकता है, ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर आज दिल्ली में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी खबर अगर टॉप न्यूज की हम बात करें तो जम्मू में बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी की। जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी लीडरों की एक बड़ी बैठक हो रही है। तरुण चुग इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले जो चुनाव हैं, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो या खासतौर से उपचुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है, गौर व फिक्र किया जा रहा है कौन से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बीजेपी अब पहले ही ऐलान कर चुकी है कि उपचुनाव बाईपोल जो 2 सीटों पर हो रहे हैं, इन दोनों सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, बीजेपी का जो एक तरह से इक्वेशन क्या कुछ होगा और बीजेपी कौन से उम्मीदवारों पर किस्मत आजमा सकती है, क्योंकि पिछली बार जो इंतखाबात हुए थे वहां बडगाम की सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन अब बाईपोल में बीजेपी दावा कर रही है कि वो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और बड़ी जीत हासिल करेगी। इस मीटिंग से पहले तरुण चुग ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की है। इस मीटिंग को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनाते हैं। कि बडगाम में आपने चुनाव नहीं लड़ा था, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। नगरोटा के लिए भी आप, क्योंकि वहां पे आपने बड़ी लीड हासिल की थी, क्या कहेंगे इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी? उसमें उमर अब्दुल्ला 1 साल कंप्लीट करने वाले हैं, क्या कहेंगे कि क्या? मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि 365 दिन पूरे होने वाले हैं, एक भी वादा जो आपने किया था वो पूरा नहीं हुआ, एक भी जनता के साथ किया हुआ आपके मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इधर उधर की बात ना कर, मैनिफेस्टो का काम पूरा कर। सर लास्ट में बिहार क्या लगता है, बिहार इलेक्शन भी आप सर? बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी मजबूती से लगा है और लोग वहां एनडीए की सरकार चाहते हैं। नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी अजय है, लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। स्वयं रोजगार हो, महिला रोजगार हो, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बात हो, सरकार ने बहुत बड़े काम किए हैं।
जम्मू कश्मीर में लगातार उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा इस वक्त गर्म हो चुका है और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अब चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, सभी अब तैयारियों में एक तरह से जुट चुकी हैं और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा की जो 4 सीटें होंगी, इनमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन एक सीट किसके हिस्से में जाएगी यह देखना बहुत अहम होगा। क्या बीजेपी एक सीट पर जीत हासिल करेगी या फिर एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंकड़ों को और तादाद को देखते हुए माना जा रहा है कि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को जा सकती हैं, लेकिन एक सीट किसके हिस्से में होगी यह देखना बहुत अहम होगा। और बीजेपी भी यह दावा कर रही है कि वो कम से कम 2 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा बाईपोल को लेकर भी अब सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में काफी तेज हो गई हैं। सभी सियासी पार्टियां जो रिवायती पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, ये तो किस्मत आजमा ही रही है। इसके अलावा जो नई और उभरती हुई पार्टियां हैं, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या सज्जाद गनी लोन की पार्टी की बात करें, इंजीनियर रशीद की पार्टी की बात करें, ये सभी पार्टियां भी बाईपोल में किस्मत आजमा रही हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब बाईपोल के इंतखाबात होंगे तो जम्मू कश्मीर की इन 2 सीटों पर भी इंतखाबात काफी दिलचस्प होंगे और पूरे मुल्क की निगाहें इन इंतखाबात पर एक तरह से लगी रहेंगी। इस बीच बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। महराज मलिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि महराज मलिक से जेल के अंदर, कठुआ डोडा जेल के अंदर जाकर जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है, उन्होंने महराज मलिक से मुलाकात की है और यह तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी भी आने वाले उपचुनाव यानी बाईपोल में हिस्सा लेगी और अपनी दावेदारी पेश करेगी। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन, एक मुहिम भी शुरू की है। जिस तरह से महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर पीएसए लगा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी एक सिग्नेचर कैंपेन भी चला रही है और एक्सपर्ट्स का, माहिरीन का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी दरअसल इमोशनल कार्ड इन चुनाव में खेलना चाह रही है और यह पूरा चुनाव महराज मलिक के नाम पर ही आम आदमी पार्टी लड़ना चाह रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 90 सीटों में से सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट है, लेकिन इसके अलावा पूरी मजबूती के साथ महराज मलिक और आम आदमी पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि वो पूरी तैयारी और पूरी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में बाईपोल के चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से आर्मी के 2 जवान लापता हुए हैं और इसी तरह से अनंतनाग के घने जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की खबर है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर पूरे अनंतनाग में और खासतौर से अनंतनाग के जो बालाई इलाके हैं या जो घने जंगल है, वहां पर एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल जंगल काफी घने हैं, इस वजह से इस एंटी टेरर ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। और आपको बताते चलें कि कल यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, लगातार यह ऑपरेशन आज भी चल रहा है और आज सुबह के बाद इस ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है, यानी बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन अब अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से 2 जवान लापता हुए हैं, उनको लेकर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनको लेकर भी लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन जवानों को खोजने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से और मुस्तैद हो गई हैं और चौकन्ना हो गई हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। खासतौर से घने जंगलों में कहा जा रहा है कि आतंकी छुपे हो सकते हैं, घने जंगलों का सहारा ले सकते हैं। ऐसे में घने जंगलों के अंदर भी बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है।